Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Shafiq Rahman and I am representing Bright Brothers Solutions Private Limited. आज जिस सिस्टम की मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहरिया टाउन फेज़ 7 में 10 किलोवाट ऑन ग्रिड विद नेट मीटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। ब्राइट ब्रदर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का सबसे ज़्यादा जो इस टाइम फोकस है वो ऑन ग्रिड सिस्टम पे है। उसकी रीज़न ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में सबसे ज़्यादा कस्टमर को बेनिफिट होता है इन दी शेप ऑफ सेविंग्स और इन दी शेप ऑफ प्रोडक्शन। हाइब्रिड सिस्टम में भी सेविंग है बट ऑन ग्रिड में आपको इसलिए ज़्यादा सेविंग है कि इसमें आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है, वेयर एंड टेयर नहीं है, मींस कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं करते एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड में जैसे बैटरीज़ हैं आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। और अल्टीमेटली जो आपके बिल्स हैं इस सिस्टम की मदद से आपके नेगेटिव में आ सकते हैं, ज़ीरो आ सकते हैं। सिमिलरली ये सिस्टम की जो साइज़ की मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने सिस्टम 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इंस्टॉल किया है। सबसे पहले मैं आपको पैनल्स की जो है डिटेल बता दूँ। यहाँ पर हमने कैनेडियन 545 वाट मोनो पर हाफ कट सेल्स यूज़ किए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स अगर जो मैं बताऊं तो 19 पैनल्स हैं और जो स्ट्रिंग की हमने कम्बिनेशन यूज़ की है 10 और 9 की हमने सेपरेट स्ट्रिंग्स बनाई है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने एलिवेटेड स्ट्रक्चर अपलिफ्ट गार्डर का यूज़ किया जिसे हम कस्टमाइज़ भी बोलते हैं। बेस यहाँ पे गार्डर की है। इसी तरह इसके बाद जो ऊपर हमने सी चैनल जो है वो 10 गेज में लगाया जिसमें हमने पैनल जो हैं वो प्रॉपर्ली माउंट किए हैं। बीच में वॉशर्स रखी हैं दोनों साइड पे ताकि जो स्ट्रेंथ है उसकी मैक्सिमम हो जाए। और इसके साथ साथ हमने स्ट्रक्चर पे एक्स्ट्रा तवज्जो भी दी है, एक स्पेस बीच में पैनल के दरमियान छोड़ी है। उसकी रीज़न ये है, एक तो सिस्टम को मेंटेन करने में आसानी है और दूसरा हवा जो है इजीली सरपास कर दे, बिकॉज बहरिया टाउन में जनरली हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। सिमिलरली बिटवीन द पैनल्स भी हर पैनल के दरमियान 1 से 1.5 इंच की भी स्पेस दी गई है। और इस स्ट्रक्चर के साथ हमने लाइटिंग रेस्टर को भी सेपरेटली इंस्टॉल किया है। लाइटिंग रेस्टर को हमने सेपरेट अर्थ करते हैं, हमेशा इसकी जो अर्थिंग करते हैं सेपरेट करते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर की भी अर्थिंग की है और पैनल्स की भी, उसकी भी हमने सेपरेट अर्थिंग की है। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो यहाँ पे जो हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है उस ग्रो वॉट सेकेंड जनरेशन का इंस्टॉल किया है और इन्वर्टर का जो साइज़ है वो 12 किलोवाट है जिसमें आप इन फ्यूचर अप टू 16 किलोवाट तक भी सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन की बात करें तो बिल्ट इन टाइप 2 एसपीडीज़ हैं एसी साइड पे भी और डीसी साइड पे भी। इसके बावजूद हम हमेशा ब्राइट ब्रदर्स की कोशिश होती है कि दोनों साइड पे प्रोटेक्शन लगाएं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो हमने अपना जो ब्राइट ब्रदर्स का कस्टमाइज़ है वो इंस्टॉल किया है, उसमें सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। इसके साथ केबल की अगर जो बात करें तो 6 mm टिन कोटेड डबल PVC जिसे ड्यूल इंसुलेटेड बोलते हैं वो हमने सारी यहाँ पे यूज़ किए हैं। और इसके साथ जो इन्वर्टर है उसमें अच्छी बात यह है कि बिल्ट इन वाईफाई है। 24/7 आप इस पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। कोई भी अगर जो आपको प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएटली जो हमारे सर्वर पे वो हम मैसेज आ जाता है और हम उससे भी जो है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। और प्लस कस्टमर के पास भी एक्सेस होती है कि थ्रू वाईफाई वो अपनी जनरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं कि उसने पर डे कितनी जनरेशन किया, आया कि जो सिस्टम है कितना जो है वो एफिशिएंट है। तो करंटली अगर जो बात करूँ राइट नाउ तो जो वेदर कंडीशंस हैं यहाँ पे आइडियल कंडीशंस हैं। इरिडेंस लेवल ऑलमोस्ट बारिश के बाद 1100 वाट पर मीटर स्क्वायर को टच कर गया जिसकी वजह से जनरेशन है वो 9.3 किलोवाट आ रही है विच इज़ आउटस्टैंडिंग। जनरली इस तरह की जनरेशन नहीं होती अनलेस अनटिल के ऐसा वेदर ना हो कि आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, इरिडेंस लेवल STC से भी अबव हो और इसी तरह जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.2 हो। तो आइडियल कंडीशन है जिसकी वजह से इस टाइम मैक्सिमम जनरेशन आ रही है। और इसके साथ अगर जो दूसरी प्रोटेक्शंस की बात करें तो एक्सटर्नल हमने जो स्विच होता है जिसको डिस्कनेक्ट स्विच होता है जो कि नेपरा या वापडा या EDB की रिक्वायरमेंट है वो भी हमने एक्सटर्नल लगाया है ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी या उसको वापडा वालों ने ऑफ़ करना हो तो बाहर से भी स्विच को ऑफ़ कर सकते हैं। इस सिस्टम की अगर जो मैं जनरेशन का एनालिसिस करूँ तो ऑन एवरेज आपको 10 किलोवाट गर्मियों में 50 से 55 इवन समटाइम 60 किलोवाट और भी पर डे जनरेट कर सकता है। इट मीन्स ऑन एवरेज आपको ये 1400 तक भी यूनिट्स दे सकता है पर मंथ में, विच मीन्स दैट इज़ एनफ। अगर जो आप इसको कन्वर्ट करें इन द शेप ऑफ पाक रुपीज़ विच ऑलमोस्ट इट वुड बी राइट नाउ ऑलमोस्ट 45 से 50,000 तक की आप बचत कर सकते हैं इस सिंपल 10 किलोवाट से। ROI की बात करें जिसे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या NPV भी बोलते हैं जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 3.5 ईयर्स बल्कि इससे भी जल्दी
अब क्योंकि फ्यूल की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ऊपर चली गई है, जिससे आप अच्छी खासी जल्दी इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद सिस्टम की लाइफ की बात करें तो पैनल्स की ऑलमोस्ट 25 ईयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है। इट डज़ नॉट मीन कि 25 साल बाद ये पैनल काम नहीं करेंगे। इट मीन्स के 25 साल बाद भी जो 100 वाट का पैनल ऑलमोस्ट 75 वाट दे रहा होगा, जस्ट फॉर दी एग्जाम्पल। इसी तरह अगर जो इन्वर्टर की बात करें तो उसकी वारंटी 5 ईयर्स है। ऑफ कोर्स 5 ईयर्स के बाद भी इन्वर्टर जो है काम करता रहेगा। तो ये एक बड़ा ही आजकल के दिनों में एक एडवाइस और रैशनल डिसीजन है कि आप अपने घर पे जो है सोलर पैनल लगाएं। एक तो प्लस आप सेविंग कर रहे हैं, दूसरा ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में आप जो है वो पार्ट इसके बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह का सिस्टम लगाना है तो मैं आपकी इसकी कॉस्ट भी बता दूं। करेंटली जो सिस्टम की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 1430 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कैसा रिलायबल सिस्टम इंस्टॉल करना तो आप नीचे ये दिए नंबर पे ब्राइट ब्रदर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो यूट्यूब का ब्राइट ब्रदर्स के नाम से है वो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे सिस्टम के बारे में डिटेल से दें। जज़ाकल्लाह।